आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 81। आइए प्रेम के दिव्य समुद्र में साहसी हम सब साहसी हो चुके हैं। अब तक के स्वाध्याय ने हमें पूर्ण रूप से भय मुक्त कर दिया। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से, इस प्रेम की ऊर्जा की कृपा से, देव शक्तियों की कृपा से, ऋषि मंडल देव मंडल की कृपा से अब चिंतन जीवन जीवन जीवनी पे ज्यादा है, मतलब जीवन पर ज्यादा है और मृत्यु पर कम है। मृत्यु एग्जिस्ट नहीं करती, ये अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित कर लें, पूरी तरह से एकत्रित कर लें, मानसिक रूप से जप करते चलेंगे। अब भावना करेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव की ये दिव्य लेखनी, जिसमें उनकी प्राण शक्ति छुपी हुई है, जिसमें वंदनीय माँ का आशीर्वाद छुपा हुआ है, ये समस्त ब्रह्मांड में फैल रही है। और हम सब मानसिक रूप से जप करते हुए पंच तत्वों के सानिध्य में, माँ धरा के सानिध्य में, प्रेम के इस दिव्य समुद्र में बैठकर इस स्वाध्याय को गुन रहे हैं। और मानो हम ही ये पढ़ रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे कि हम ही इसको पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं और गुरुदेव हमको आगे आगे समझाते जा रहे हैं कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने जो लिखा उसका अर्थ क्या है। और ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय का हमने अच्छे से समझ लिया कि मृत्यु का अर्थ, मृत्यु की डेफिनेशन क्या है। कुरूपता का सौंदर्य में परिवर्तन। तो जब भी कोई ट्रांजिशन होता है, उसका इतना ही मतलब होता है। मतलब अगर हमारे अंदर कोई विकार है, तो वो विकार जब हट जाएगा, वो जो सुधार हो जाएगा उस विकार का, तो एक नई एनर्जी आएगी। जब भी कोई जगह भरी होती है और वहां से वो खराब चीज हट जाती है, तो एक नई चीज उसकी जगह आकर बैठ जाती है। जैसे मान लो दीवार में कोई कील ठुकी है, वो पुरानी हो गई है, तो जब हम कील निकालते हैं तो दीवार में एक नया होल हो जाता है, नई जगह बन जाती है। तो हमें अपने अंदर जगह बनाना है। तो हमारे भीतर जितना भी कषाय कल्मश है, इस स्वाध्याय के माध्यम से वो निकलता जा रहा है और एक नई जगह अंदर बनती जा रही है। और ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा, ब्रह्मांड से एक दैवीय ऊर्जा आ रही है, प्रेम की ऊर्जा, गायत्री माँ की ऊर्जा, प्रज्ञा रतंभरा की ऊर्जा। वो हमारे रोम रोम में स्थान ग्रहण कर रही है, हमारे तीनों शरीरों में स्थान ग्रहण कर रही है। और अब हमें पता है कि हम अमर, अजर, अविनाशी हैं, क्योंकि हम देह नहीं है, है ना। और मृत्यु केवल एक ट्रांजिशन है। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि मृत्यु की भय से और बाहर आना हो, अगर अभी भी थोड़ा बहुत बच गया हो, विजुअलाइजेशन करने से कुछ घबराहट बैठ गई हो, तो हमेशा एक बात स्मरण रखें। क्या? कि मृत्यु अटल सत्य है और फिर भी मृत्यु शाश्वत नहीं है। मृत्यु सत्य है क्योंकि हमारी आंखें जिस चीज को सत्य मान रही हैं, वो यही है कि देह चली गई, ये देह मर गई और इस देह को अंत्येष्टि में अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन इससे डरना नहीं होगा। अगर हम ये मान ले कि मृत्यु अटल सत्य है लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो मृत्यु का स्मरण रखना पड़ेगा हर क्षण। और जब हम मृत्यु का हर क्षण स्मरण रखेंगे, अब तो उसका मतलब अपनी शाश्वत होने का स्मरण रखना है। मृत्यु के स्मरण को गुरुदेव ऐसे बता रहे हैं। गुरुदेव लिखते हैं, मृत्यु का सदा स्मरण रखें ताकि उससे डरना ना पड़े। मृत्यु के विषय में निश्चित सभी होते हैं, किंतु निश्चिंत कदाचित कोई कोई होता है। मृत्यु के विषय में निश्चित हर कोई है, पर निश्चिंत कदाचित कोई होता है। वैसे मृत्यु की चिंता सभी को होती है। मृत्यु की चिंता ना करने वालों में ही बोधवान सत्पुरुष होते हैं, जो उसके सम्मुख उपस्थित होने की तैयारी करते रहते हैं। इस अनायास आने वाली घटना का स्मरण रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करते। अपने जीवन के प्रत्येक कर्तव्य को तत्परता से पूरा करने में लगे हुए होते हैं। इस बात का प्रयत्न किया करते हैं कि मृत्यु आने से पूर्व ही अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर डालें, जिससे कि उस समय किसी कर्तव्य का उत्तरदायित्व आपूर्ति की दशा में दबाव न डाल सके। अब कैसे होगा ये? अगर हमने देह भाव से कर्तव्य सोचे, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। और अगर हम उस लिस्ट को विजुलाइज करते रहेंगे, तो हम कभी भी इन कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज हमारी एज 40 है और अभी हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई, और अभी कह दें कि मृत्यु को अटल सत्य मानो, और इसी क्षण मान लो मृत्यु कभी भी आ सकती है, और अपने कर्तव्य की सूची बनाओ, उसको पूरा कर लो, तो हम कहेंगे अरे अभी तो बच्चा 16 साल का है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, तो कर्तव्य कैसे पूरा हो जाएगा? कर्तव्य तो अधूरा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्तव्य देह भाव तक सीमित है। अरे अभी तो हमने बच्चों के लिए धन इकट्ठा नहीं किया, हमारा ये सपना था, हमारा वो सपना था। यानी हमारे जितने भी कर्तव्य हैं, वो कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर बने हुए हैं। हम इस पल में तो जी ही नहीं रहे। और मेरी देह का कर्तव्य मेरी आत्मा तक सीमित है। अपने कर्तव्य को देह भाव से हटाकर अगर हम आत्म भाव में शिफ्ट कर देंगे, तो आसान हो जाएगा। अब देह भाव के कर्तव्य क्या है, ये समझ लो। देह भाव में सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, पर कुछ भी मेरा नहीं है। ये नहीं मानना कि ये मेरा है। मेरा बच्चा नहीं, मेरा पति नहीं, मेरी माँ नहीं, कोई भी मेरा नहीं है। हम तो खुद अपने नहीं है। अगर हम अपने होते
तो कभी अपने आप को जलती चिता में रखता हुआ सोच सकते थे क्या? हम तो खुद अपने नहीं है, तो हम खुद पंच तत्वों से बने हैं। तो जब यहाँ कोई किसी का है ही नहीं, और किसके, सबका सब किसके हैं, उस परमात्मा के हैं, और वो परमात्मा आत्मा है। तो जब कोई किसी का है ही नहीं, तो किसी के प्रति कर्तव्य कैसा पूरा कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या? एक तरीका है करने का, वो तरीका ये है कि हम भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं, और सब भगवान के बच्चे हैं। हमको कुछ भूमिकाएं दी गई हैं, और इस पल तक हम उन भूमिकाओं को निभाएं। तो इस वाले क्षण तक जो भी आत्मा के प्रति कर्तव्य है, और जो देह भाव से जिम्मेदारियां हैं, देह भाव से जो आती हैं वो जिम्मेदारियां होती हैं, आत्म भाव से जो आते हैं वो कर्तव्य होते हैं। देह भाव की जिम्मेदारियां, उनको जब तक हम जीवित हैं हम अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, हर जिम्मेदारी को अकर्ता भाव से। लेकिन कैसे निभाएंगे? अगर मैं अपने बच्चे को पालूंगी तो मुझे सुख होगा, दुख होगा, मोह होगी, आसक्ति होगी। पर अगर मैं भगवान के बच्चे को पालूंगी तो ना कोई सुख होगा, ना दुख होगा, ना मोह होगा, ना आसक्ति, पर प्रेम अनंत होगा। और वो ऐसा दिव्य प्रेम होगा जो हमेशा संतान को कंट्रीब्यूट करेगा, कि भगवान ने एक दिव्य देव्य संतान दी, उसका लालन पालन करने की जिम्मेदारी दी, कर्तव्य नहीं, जिम्मेदारी। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो भगवान के खेत में अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। जब हम इस हिसाब से लिस्ट बनाएंगे और कर्तव्य कर्मों की लिस्ट बनाएंगे, तो वो लिस्ट ये होगी, आत्मभाव से कर्तव्यों की लिस्ट, कि हम सबका अच्छा सोचें, हम सबके लिए अपने मन में प्रेम रखें, हम धारणाओं को बिल्कुल स्थान न दें, हर समय अंतरात्मा हर समय इष्ट का चिंतन करती रहे, हर समय नाम जप करती रहे, देह जिम्मेदारियां पूरी करे, लेकिन मन आत्मा के प्रति, हृदय भाव शरीर आत्मा के प्रति कर्तव्य पूरा करे। तो पैरेलल दोनों चीजें चले, एक तरफ जिम्मेदारियों का निर्वाह, एक तरफ आत्मा के प्रति कर्तव्य, हर क्षण इष्ट का चिंतन, और उसमें भी गुणों का चिंतन। अब अगर इस चिंतन पर कोई और आत्मा आ जाए तो उसके गुणों का चिंतन करें, वह मुक्त रखें अपने आप को, वह मुक्त रखें, बड़ा सोचे, उच्च सोचे विचारे, मैं और मेरा से बाहर निकल कर सोचे। मैं और मेरा में हम सीमित हो जाएंगे, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, छोटा सा कुटुंब, छोटा सा परिवार, उसमें सीमित हो जाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की एनर्जी पर शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। हम परम पूज्य गुरुदेव के खून के रिश्तेदार हैं क्या? हम विवेकानंद के खून के रिश्तेदार हैं क्या? महर्षि अरविंद के खून के रिश्तेदार हैं क्या? अगर उन्होंने भी अपने कुटुंब के लिए सोचा होता तो हम उनका चिंतन कर रहे होते क्या, उनकी बातें कर रहे होते क्या? लेकिन फिर भी वो हमारा परिवार है ना। जब हम परम पूज्य गुरुदेव की बात करते हैं तो पिता जैसा अनुभव होता है ना, कि पिता है। वंदे माँ की बात करते हैं तो लगता है ना ये माँ है, अपने आप फील होने लगता है ना। जब कृष्ण की बात करते हैं तो अलग अलग इमोशंस, अलग अलग रिलेशनशिप, जिसका जो भाव है वो जागृत हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने सबको अपना परिवार माना। जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्पीच दी थी शिकागो में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो तालियां क्यों गूंजी थी? उनके शब्दों पे नहीं गूंजी थी कि उन्होंने शब्द बोल दिए ना, उनकी आत्मा उस बात को मानती थी। वो उनकी आत्मा का सत्य था कि इस ब्रह्मांड में जितने भी मानव जाति हैं वो मेरे भाई बहन ही हैं, और मुझे उनसे उसी स्तर का प्रेम है। और इसलिए उनकी वो ऊर्जा ट्रैवल करी उस हॉल में, क्योंकि शब्द कोई बहुत बड़े नहीं थे, पर शब्दों के पीछे की ऊर्जा बहुत बड़ी थी। तो आज हम समझ लें कि हमारे कर्तव्य क्या है, और अगर हमने अपने कर्तव्यों को सही दिशा में जान लिया तो हमें मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। कर्तव्यों की लिस्ट ये नहीं है कि मैंने कितना पैसा जोड़ लिया अपने बच्चों के लिए, मैंने अपने पति के लिए क्या कर लिया, मैंने अपनी माँ के लिए क्या कर लिया, अपने पिता के लिए क्या कर लिया। ये कर्तव्य की लिस्ट नहीं है, ये तो जिम्मेदारियां हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी, और इनको हर क्षण पूरा करना है, लेकिन सत्य की परिभाषा के साथ पूरा करना है, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ पूरा करना है, बिना कॉम्प्रोमाइज करे। गांधी जी ने अगर अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज किया होता तो आज वो राष्ट्रपिता ना कहलाते। तो इस राह पर इसीलिए दुस्साहस चाहिए कि वो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स थोड़े आत्मभाव के हो जाते हैं और देह भाव से पूरी तरह पल्ला झाड़ देते हैं। और जो आपके आसपास आपसे देह भाव की अपेक्षा रखेगा उसको सुख और दुख होगा, तो उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मात्र प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा को अपने भीतर की जागृति खुद करनी पड़ती है। ये कोई गुट्टी नहीं है जो माँ घोल के पिला दे और काम हो जाए ना। अगर ऐसा होता तो परम पूज्य गुरुदेव ये गुट्टी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में एक एक को जाके पिला देते, भाई मैंने गुट्टी बनाई है, तुम पी लो और तुम्हारा आत्मभाव जागृत हो जाएगा। नहीं, इसके लिए हर आत्मा को स्वयं प्रयासरत होना पड़ेगा। और कौन कब होगा ये भी वे परम पूज्य गुरुदेव जानते होंगे। ये तो गुरु और शिष्य के बीच की बात है। गुरुदेव केवल दरवाजा खटखटा के बता सकते हैं, बार बार अपनी लेखनी से बता सकते हैं, अलग अलग संतों के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन करना तो हमको ही पड़ेगा। खाना सामने बना भी रखा हो ना, तो खाने की थाली लगाकर उसकी ग्रास को तोड़कर उसको मुंह में रखना पड़ता है। अब हम मुंह में रख के चबाना बंद कर दें तो भी काम नहीं पड़ता। मुंह में रख लो और मुंह बंद कर लो, हम चबाएंगे नहीं, अपने आप चला जा तू पेट में।
नहीं हो पाएगा भाई, चबाना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक एफर्ट है ये तो लगाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने बना बनाया खाना दे रखा है, थाली तैयार है, हमारे सामने है, और वंदनीय माता जी खिला भी रही है जबरदस्ती। यहाँ तो ये हाल है, बच्चे अपने आप उठा के नहीं खा रहे, तो वंदनीय माता जी इस प्रेम ऊर्जा का ग्रास बना के जबरदस्ती खिला रही है, खाओ खाओ, कोई बात नहीं, बच्चे मुंह खोलो। जैसे छोटे बच्चे को माँ कभी भी जबरदस्ती दवाई पिलाती है ना, एकदम, और कभी कभी माँ गुस्सा भी हो जाती है, हाथ पैर बांध के, नाक बीच के, और मुंह में दवाई डाल देती है। तो हम लोगों को तो इसी तरह पिलाई जा रही है, एकदम। आओ खोलो मुंह, नहीं खोलोगे, लो मैं तुम्हारा मुंह जबरदस्ती खुलवाऊंगी, खाओ इसे खाओ इसे। और हम क्या कर रहे हैं, मुंह में रख के बैठ रहे हैं, हम तो चबाएंगे नहीं। अब क्या करें, कुछ बच्चे मुंह से दवाई निकाल देते हैं, उन्हें उल्टी हो जाती है। अब क्या करें, अब ये हमारे ऊपर है। देखो जीवा तक तो आ गया है ना, इंद्रियों तक पहुंच गया, अब इंद्रियों से भीतर ले जाना है कि इसकी उल्टी करनी है, ये हमारी मर्जी है। और माँ तो कठोरता से देगी। बच्चे जिद्दी हो गए ना, कलयुग की संतान है ना हम, जिद्दी हो गए, समझ ही नहीं आ रहा, मोह चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा ना। अपने बेटी नाते पोता पोती दामाद इन्हीं में उलझे पड़े हैं, क्या करें। और माँ पापा का बहुत दिल दुखा पड़ा है, हमारे माता पिताजी बड़े दुखी हैं, तो उन्होंने डंडा कहना करके मुंह में दवाई डाल दी। लेकिन अगर हम बार बार उल्टी करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर ज्यादा समस्या हो गई तो हॉस्पिटल ले जाके ड्रिप चढ़वानी पड़ेगी, और ये हॉस्पिटल अग्नि की चिता है। यहाँ जो हॉस्पिटल है बस वो चिता ही है। फिर पहुंचेंगे कभी ना कभी तो चिता तक पहुंचेंगे, पर ट्रांसफॉर्मेशन, गिव अप। गुरुदेव कहेंगे अब क्या करें, भाई धर्म जानते हैं पर प्रवृत्ति नहीं है, ऐसे लोगों का क्या करें। जिनको धर्म पता है, जिनको धर्म का ज्ञान दे दिया गया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं, बिल्कुल दुर्योधन यही तो कहा था कृष्ण से, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं चाहकर भी उस पर चल नहीं पा रहा। लास्ट तक भगवान श्री कृष्ण समझाते रहे, मनाते रहे। तो अब अगर हमको सब कुछ समझ में आ गया, फिर भी हम नहीं चल पा रहे, और हम चलना ही नहीं चाहते, हम नहीं करेंगे क्षमा, हम नहीं मांगेंगे क्षमा, सब गलत है दुनिया में, हम ही एक सही है, तो भैया ठीक है उल्टी करते रहो, लेकिन गुरुदेव अपना प्रेम देना नहीं छोड़ेंगे। वो तो तुम्हारी इंद्रियों में इंजेक्शन लगाएंगे, वो तो हमारी इंद्रियों में, हमारे मुंह में दवाई का घूंट डालेंगे, और दवाई तो कड़वी होती है। तो इस कड़वी दवाई को तो जीभ तक तो आएगी, अब क्या करें, थूक दो तो थूक दो, पी लो तो पी लो। तो गुरुदेव कह रहे हैं आज हम अपने कर्तव्यों की लिस्ट बना लें आत्मभाव से, वो कर्तव्य कि अगर इसी समय यमदूत आ जाए तो हम सहज के हाँ चलो, वी आर ऑल गुड टू गो। इस पल तक एक दैवीय जीवन जिया, अपने गुरु के कहे अनुसार जीवन जिया, सदैव सत्य बोला, सभी से प्रेम किया, किसी के लिए मन में कोई गांठ नहीं है, किसी के लिए मन में कोई धारणा नहीं है, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा मन साफ है सबके प्रति, बस ये कर्तव्य इतना ही है। अगर ये है और मान लो मन में कोई गांठ है, तो यमराज आ जाएंगे ना, तो उस समय बड़ा एहसास होगा, अरे भगवान हम इस गांठ के साथ कैसे जाए, बड़ी कठिनाई आएगी। और वो सारी जिम्मेदारियां जिनको हमने आत्मा का कर्तव्य मान लिया, तब बोध होगा कि ये सब जिम्मेदारियां मिथ्या थी, इन जिम्मेदारियों की तो आवश्यकता नहीं थी, ये काम तो गुरुजी कर ही लेते, हमको तो बस उनका कहना मानना था। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं, जिस प्रकार कर्तव्य परायण व्यक्ति के जीवन में असत कर्मों से कर्तव्य परायण व्यक्ति का जीवन असत कर्मों से बचा रहता है, उसी प्रकार कर्तव्यहीन व्यक्ति अकर्मों में ही लगा रहता है। अकर्म या अकर्म की डेफिनेशन है वो कर्म जो ना करने योग्य है, वो भाव जो ना सोचने योग्य है, वो विचार जो ना आने योग्य है। असत्कर्मों द्वारा पाप का संचय करते रहने वाले व्यक्ति का मृत्यु से भयभीत होना आवश्यक और स्वाभाविक है। वह जानता है कि जिस समय मृत्यु आकर उपस्थित होगी, उस समय जीवन भर के किए गए पापों के चित्र सामने आएंगे, उससे पश्चाताप की भयानक अग्नि में जलना होगा, स्वयं को जलाना होगा। एक असहनीय यंत्रणा के बीच शरीर का अंत होगा, तब ऐसा कोई अवकाश शेष न रह जाएगा जिससे उन असत्कर्मों का ताप सत्कर्मों से कम किया जा सके। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तो हम लोग सब जानते हैं, अगर हम यहाँ तक आ गए ना और इस ऑडियो को सुन रहे हैं, तो हम सबको पता है कि जो बुरे कर्म के नतीजे है ना, वो बड़े पेनफुल हैं, और वो आत्मा के लिए पेनफुल है। और जब मृत्यु पास में आती है ना, उस समय बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। वो 84 लाख योनियां याद आ जाती हैं, सारे जीवन याद आ जाते हैं, और अपना किया हुआ हर गलत भाव दिखाई देने लगता है, और फिर आंख से अश्रु गिरने लगते हैं। और उस समय क्या होता है, जब मृत्यु बहुत लगभग समीप होती है, तो हमको सामने वाली आत्माएं दिख रही होती है, अब हमको कोई इंसान नहीं दिख रहा होता, मैं एक आत्मा और सामने वाली एक आत्मा, तो हमने सामने वालों की भाव और पीड़ा भी दिख रही होती है। और जिनको हमने देह भाव में पूरी तरह गलत समझा था, गलत जाना था, हमको उस पल ये समझ में आ जाता है, अरे यार हम अपनी मिथ्या धारणा और अपने मिथ्या अहम में, अपनी मिथ्या सोच में सामने वाले को गलत मानते रहे, पर ये आत्मा तो कभी गलत थी नहीं, इसका भाव अपनी जगह उचित था। उस समय बहुत पीड़ा होती है, और उस पीड़ा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये भी नहीं पता कि दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन सी योनियों में भटकेंगे। और क्योंकि गुरुदेव ने ये अनुभव किया है ना, इसलिए वो इतना डिटेल में इसको समझा पा रहे हैं। हमने अनुभव नहीं किया, पर हम अपने गुरु की बात तो मान सकते हैं ना, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। तो गुरुदेव हमको, देखो ये ऐसा है कि एक छोटा बच्चा ना, गरम गरम चाय सामने आती है, तो उसको चाय की गर्मी पता नहीं होती,
लेकिन माँ तो उसे गर्म चाय से बचाती है ना, गर्म पानी से बचाती है। जैसी चाय आएगी बच्चा हाथ डालता रहेगा, हाथ डालता रहेगा, मानेगा ही नहीं, उठा पटक मचाता है, चाय पीनी मुश्किल कर देता है कई बार माता पिता की। होता है ना, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि चाय बहुत गर्म है, पर माँ तो जान रही है। फिर कई बार क्या होता है, माँ कई बार कहती है हाँ, हाँ है, हाँ है, गम है, गम है। बच्चे को क्या है इस बातों का मतलब नहीं पता, ना उसे हाँ का मतलब पता, ना गर्म का मतलब पता। माँ कई दिनों तक ऐसे करती है, ठीक है। और कई बार बच्चा जल भी जाता है एक्सीडेंटली, कई बार बच्चा जल जाता है। और जब बच्चा वो एक्सीडेंटली जल जाता है ना उस गर्म चाय से, तब उसको समझ में आता है कि हाँ का मतलब गर्म होता है। उसके बाद वो जैसी चाय देखता है, खुद कहता है हाँ, गम है, गम है, क्योंकि अब उसको अनुभव हो गया ये हाँ और ये गर्म थी। और मेरी माँ इन शब्दों से मुझे यही बताना चाह रही थी, मेरे पापा मुझे यही कहना चाह रहे थे, इससे तुमको तकलीफ होगी। अब अगर माँ थोड़े दूसरे तरीके की हो तो वो ऐसा कर सकती है कि बच्चा मान नहीं रहा, बच्चे को 8-10 बार समझा दिया, अब बच्चा तो 2-2.5 साल का है, ना उसे हाँ का मतलब पता ना गर्म का मतलब पता। तो जब 2 कप चाय बनानी हो तो उस समय 3 कप चाय बना के लाएगी, तीसरे कप चाय को थोड़ा ठंडा करके ले आएगी, बहुत गर्म नहीं करेगी, और बच्चे के सामने रख देगी। बच्चा हाथ तो डालेगा ही, वो तो चाहता ही था। जैसे ही वो हाथ डालेगा उसे समझ में आ जाएगा कि ये तो क्या है, लेकिन इस समय माँ ने क्या किया, एहतियात बरत रखा है। हाथ उतना नहीं जलेगा जो एक्सीडेंटल चाय गिरने पर जले। इस बार माँ ने ही अवेयरनेस के साथ बच्चे को स्वाद चखा दिया गर्मी का, कि बेटा ये देखो ये होती है गर्म चाय, ठीक है। अब दोबारा चाय आएगी तो माँ खुद खोलती हुई चाय बच्चे के सामने ले जाएगी, तो बच्चा एक कदम पीछे हट जाएगा, हाँ, गम है। लेकिन इस समय माँ, क्योंकि माँ ममता में नहीं थी, मातृत्व भाव की एनर्जी में थी, और माँ आत्म भाव में थी, उसको समझ में आ रहा था कि जब तक ये आत्मा अनुभव नहीं करेगी इसको समझ नहीं आएगा चाय गर्म होती है। तो लेट मी मेक अ कप ऑफ टी, और उस माँ ने खुद ही गर्म चाय बनाई, उस चाय का तापमान इतना कर दिया कि बच्चे को थोड़ी तो तकलीफ होगी, लेकिन वो उस तकलीफ से बचा गई जो किसी दिन एक्सीडेंटल चाय गिरने से आती है। ये भी एक रास्ता है ना। गुरुदेव हमें इस रास्ते पर चलाना चाहते हैं कि हम विवेक के साथ निर्णय लें, और गुरुदेव वही हमारे लिए कर रहे हैं। गुरुदेव चाहते हैं कि हम उस अनहोनी से बच जाएं जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है। तो गुरुदेव हमें पहले से सचेत कर रहे हैं कि देखो बहुत तकलीफ होगी, अगर अभी नहीं जागे ना तो बहुत दर्द होगा, बहुत परेशानी होगी। और अगर अभी भी हम नहीं माने तो हो सकता है गुरुदेव, माता जी या भगवान कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने ले आए तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, हमको समझाने के लिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, ये समझाने के लिए कि ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी परिस्थिति ने हमारा तेल निकाल दिया। और जब हम अंतिम क्षणों में पहुंचेंगे और वो भयावह परिस्थिति आएगी तो हमारी क्या हालत होगी। ऐसा भगवान कर देते हैं, और फिर हम भगवान को दोष देते हैं, तुमने हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा दी। ये ऐसा है कि हम चलते चलते गिर गए, और हम गिरे और हमारे पैर की एक छोटी उंगली की हड्डी टूट गई, और हम भगवान को दोष देते, हाय हड्डी टूट गई, हाय हड्डी। लेकिन भाई इतनी बड़ी काया से गिरे, कूल्हे की हड्डी नहीं टूटी, पैर की हड्डी नहीं टूटी, हाथ की हड्डी नहीं टूटी, छोटी सी टूटी हड्डी टूटने का दर्द ही तो बताना चाहते थे भगवान के, आगे से सतर्क होके चलना। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो भगवान जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, ये मान लीजिए कि भगवान हमको एहसास करा रहा है कि देखो ये छोटे से दर्द से, ये छोटी सी सिचुएशन से तुमको कितनी तकलीफ आई, तुमको कितना दर्द हुआ, और ये तो बहुत छोटी सी है। और ये दर्द तुम अगर आत्मभाव में होते ना तो तुमको ये दर्द नहीं होता। दर्द हुआ तुम्हारे भीतर की पति को, तुम्हारे भीतर की बेटी को, तुम्हारे भीतर की माँ को, तुम्हारे भीतर के मैनेजर को, तुम्हारे भीतर के एम्प्लॉय को, तुम्हारे भीतर के बॉस को, तुम्हारे भीतर की XYZ उस आइडेंटिटी को जो तुमने खुद को मान लिया। लेकिन तुम ये नहीं हो, और अगर तुम आत्मभाव में होते तो तुमको ये दर्द नहीं अनुभव होता। उसकी जगह तुम्हारे हृदय में क्या होता, करुणा और प्रेम। और फिर तुम करुणा और प्रेम के आधार पर निर्णय लेते। और अगर थोड़ी गर्म चाय भी अपनों को पिलानी पड़े, छोटे बच्चे का हाथ थोड़ी गर्म चाय में या थोड़े गर्म पानी में डलवाना पड़े, तो तुम उसमें झिझकते नहीं। कई बार ऐसी चोट देनी बड़ी जरूरी हो जाती है, और परम पूज्य तो ये करते ही आए हैं, नहीं तो ये स्वाध्याय इतना हाई एंड थोड़ा ना जाता, जा ही नहीं सकता था। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, और इसमें गुरुदेव को बहुत तकलीफ हो रही है लिखते हुए कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो जो शरीर उपरांत होने वाली गति है वो बहुत पेनफुल है। और हमें ये नहीं पता, गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि उस गति को कितने युगों तक भोगना पड़ेगा। इस भयानक संभावना से अकर्तव्यवान का भयभीत होना स्वाभाविक है। मतलब जिसने अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से नहीं समझा, उसका उसको तो भय हो गई होगा। जिसने कर्तव्य जिम्मेदारियों को कर्तव्य मान लिया, देह भाव की जिम्मेदारियों को आत्मा के कर्तव्य मत मानिए। दोनों में डिफरेंशिएट करके चलिए। माइनर डिफरेंशिएशन है पर डिफरेंशिएट करके चलिए, नहीं तो हमेशा भय बना रहेगा और साथ में कोई जाने वाला नहीं है। आपने पूरे पूरे जन्म, पूरा जीवन अगर अपने पति का चिंतन किया है तो कुछ फायदा नहीं होगा।
पति की बुराइयों का चिंतन किया तो बुराइयां साथ चली जाएंगी, अच्छाइयों का चिंतन किया तो अच्छाई साथ करी जाएंगी। लेकिन पति अपनी एक अलग यात्रा पर है, वो नहीं आपके साथ जाने वाला। तो ये एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी रिश्ते को उठाकर देख लो। जो केवल आत्मभाव पर अपने गुरु का चिंतन, अपने गुरु की कही कही बातों का चिंतन, अपने इष्ट का चिंतन, और इष्ट के बताए अनुसार कर्तव्य कर्म करने का चिंतन। क्या हमारे वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमारे इष्ट के अनुसार चल रहे हैं, और हमारे मन में किसी के लिए गांठ ना हो। ये बहुत मैंडेटरी है इस यात्रा पे। हृदय एकदम आर पार साफ हो, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ, एक लहर भी ना हो, किसी पर चिंतन की एक लहर भी ना हो, एक क्षण के लिए भी ना हो। फिर गुरुदेव लिख रहे हैं कि जिसको ये समझ में आ गया उसको समय का सदुपयोग समझ में आएगा। कहते हैं ना, समय ही जीवन है, टाइम इज लाइफ, लाइफ इज टाइम। एक एक पल बीत रहा है, उससे उम्र ही तो बढ़ रही है। हर साल जब बर्थडे मनाते हैं तो क्या होता है, उम्र में एक वर्ष ऐड होता है और एक नया जन्म हो जाता है। तो जिसको ये समझ में आ गया मृत्यु कभी भी आ सकती है, वो अपना एक पल भी वेस्ट नहीं करेगा, हर क्षण संयम रखेगा। और जब समय का सदुपयोग करना है तो क्या चीजें मैंडेटरी आ जाती है। समय के सदुपयोग में जो मैंडेटरी चीजें हैं वो ये है कि हमने अपने समय को स्पेंड किया कि इन्वेस्ट किया। स्पेंड जब हम करते हैं तो वो तो उड़ा दिया, पैसा खर्च कर दिया, उसका कुछ रिटर्न नहीं आने वाला। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न आता है, उसका पूरा पूरा रिटर्न आता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो हमको ये देखना है हर एक घंटे में कि पिछला एक घंटा इन्वेस्टमेंट था टाइम का या एक्सपेंडिचर था। अगर ये समझ में आ गया तो लाइफ इजी हो जाएगी। हर 2 घंटे में एक चेक लगा लो, एक रजिस्टर पर एक टिक मार्क लगा लो, एक कॉलम बना लो इन्वेस्टमेंट, एक बना लो एक्सपेंडिचर, और उसमें लिख लो 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, पूरे 24 घंटे की साइकिल लिख लो। और फिर हर 2 घंटे 3 घंटे में रजिस्टर उठाओ और पिछले 2 3 घंटे एनालाइज करके टिक मार्क लगा लो, पिछला घंटा इन्वेस्टमेंट में गया कि एक्सपेंडिचर में गया, कहाँ जा रहा है उसको चेक कर लो। ये बड़ा आसान हो जाता है। और डे एंड पर तुम्हारे सामने डेटा होगा, 8 घंटे सोने के निकल गए, बचे हुए 16 घंटे क्या हुए, इन्वेस्ट हुए कि स्पेंड। और ये केवल कर्म की दृष्टि से नहीं है, हम लिख दे इन्वेस्टमेंट, खाना बनाया टाइम की इन्वेस्टमेंट, नहीं जी। आपने खाना किस भाव से बनाया, चेक वहां करना। खाना बनाया टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपने जिम्मेदारी निभाई। पर यही जिम्मेदारी कर्तव्य बन जाती अगर आप भोग बना रहे होते, आप प्रसाद बना रहे होते, अपने परमात्मा का चिंतन करके खाना बना रहे होते। तो खाना बनाना जिम्मेदारी है, पर खाने को प्रसाद में कन्वर्ट करना वो कर्तव्य है, आत्मा के प्रति कर्तव्य है। बच्चों को पढ़ाया टाइम इन्वेस्टमेंट, नहीं जी। आपने बच्चों को पढ़ाते हुए कितनी बार चिल्लाया, कितनी बार डांटा, कितनी बार गुस्सा किया, कितनी बार हाथ उठाया, ये बताएगा। बच्चों को पढ़ाओ, अंदर से शांत रहो, अंदर से इष्ट चिंतन करो। अरे मैं भगवान के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे दैवीय काम मिला है ये। क्या दैवीय काम, पढ़ाते पढ़ाते संस्कार भी डालना है मुझे बच्चों में। और अगर जब इस एनर्जी से पढ़ाएंगे तो बच्चे को एक सवाल अगर 100 बार भी समझाना पड़े तो गुस्सा नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम बार बार समझाएंगे। कैसे समझाएंगे, जैसे गुरु हमें बार बार समझा। गुरु जी हमें कितनी बार एक बात समझाते हैं, हमारी समझ में आ रही है क्या। 20 30 40 50 60 के हुए जा रहे हैं, पूरी पूरी उम्र निकल गई, हमको नहीं समझ में आई ना। गुरु जी ने कभी गुस्सा किया क्या, नहीं किया। और हमारे बच्चे को एक मैथ्स का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हमको 4 बार समझाना पड़ा तो हम खींच जाते हैं और खींच कर फोन पे लोगों से कहते हैं, भाई क्या करें, हमारा बच्चा तो पढ़ाई में बड़ा कमजोर है, इसको तो समझ ही नहीं आता। उस बच्चे का एफर्ट तो देखा ही नहीं कि वो बच्चा जब आप पढ़ाने बैठे तो 2 घंटे बैठा। तो अगर आपने भाव में बच्चे को डांटा है, खींच उतारी है, तो बिल्कुल भी इसको टाइम के इन्वेस्टमेंट में काउंट मत करना, ये एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम हुआ। भले ही आपने बच्चे को पढ़ा के एक अच्छा काम किया, क्योंकि आपने जिम्मेदारी को कर्तव्य में नहीं बदला। जिम्मेदारी कर्तव्य में तभी बदलती है जब उसमें कारण शरीर जुड़ जाता है, उसमें दैवीय भावनाएं जुड़ जाती हैं। हम ऑफिस गए और ऑफिस जाके क्या किया, पॉलिटिक्स। ये मत लिख देना आके 8 घंटे ऑफिस, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। कोई इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नहीं है, तुम्हें ऑफिस की सैलरी मिल जाएगी, तुमने ऑफिस में जाकर क्या कर्म किया, क्या एनर्जी फैलाई, पॉलिटिक्स करी, कंपैरिजन किया, ईर्ष्या करी, किसी के पैसे से जलन करी। ये सब मिलकर बताएगा कि इन्वेस्टमेंट था कि एक्सपेंडिचर था, ये सब मिलकर बताएगा। इंटेंशन मैटर, इंटेंशन मैटर, हर चीज में हमारा मूल भाव क्या है वो मैटर करता है। और वो मूल भाव ही बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट हुई कि एक्सपेंडिचर हुआ। किसी को बहुत जोर से डांट दिया, बहुत जोर से डांट दिया, इतना तेज डांट दिया कि सामने वाला दहल गया। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन एकदम प्योर है और आपको लगता है कि ये उस पल के लिए आवश्यक है ये करना, और इसमें आपके मन में कोई भाव नहीं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, लड़ाई झगड़े का भाव नहीं, तो इम्पोर्टेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। भले ही आवरण से ये लग रहा हो कि ये तो बहुत गुस्से वाला कर्म है। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता था, उनके गुस्से को मनयू कहते हैं। उनके गुस्से से कितने दैवीय चीजें घटित हुई, इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो कई बार आवरण से ऐसा कर्म होगा जो लगेगा एकदम मूर्खतापूर्ण कर्म है, ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अगर भावनाएं ठीक है।
तो जब ये चार्ट बनाएंगे तो हर जिम्मेदारी को कर्तव्य में बदलने की कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी देह भाव की है और अगर उसको कर्तव्य में कन्वर्ट करना है तो उसको आत्म भाव में शिफ्ट करके उसमें करुणा प्रेम का रस मिलाना पड़ेगा, उसमें दिव्य प्रेम का रस मिलाना पड़ेगा। फिर वो आवरण से कैसी भी दिखे, वो अंतर नहीं पड़ेगा। वो आवरण से कैसी भी दिखे। खिचड़ी, खिचड़ी का नाम सुनते ही बोर हो जाते हैं। दलिया नाम सुनते लगता है क्या है यार, खिचड़ी और दलिया। आवरण तो बड़ा रूखा सूखा है, लेकिन पौष्टिकता जितनी खिचड़ी और दलिये में है उतनी किसी चीज में नहीं है। छोले भटूरे, पाव भाजी, हाँ हाँ अजीब ललचा गई देखकर। आवरण बड़ा फैंसी है, लेकिन पेट में जाके, अंतःकरण में जाकर वो क्या कर रहा है इसका हम सबको पता है। तो टाइम इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही की जा सकती है। हमको ये समझ में आ जाए कि हम हर जिम्मेदारी को कर्तव्य कैसे बनाएंगे, है ना। और वो कर्तव्य भक्ति से होना चाहिए, वो कर्तव्य प्रेम से होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आप को दे सकते हैं और दिन भर में चेक लगा सकते हैं कि हमने कर्तव्य किया कि जिम्मेदारी निभाई। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम था कि एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम। ये है सही टाइम टेबल बनाने का तरीका। हमने जो टाइम टेबल आज तक जाने वो ये है, 6 से 7 क्या किया, 8 से 9 क्या किया, 10 से 11 क्या किया, 12 से 1 क्या किया, 2 से 3 क्या किया। ये टाइम टेबल जो है शिक्षा के लिए तो ठीक है पर विद्या के लिए ठीक नहीं है। उसमें भी शिक्षा के लिए ठीक इसलिए नहीं है, 6 से 7 में पढ़ूंगा, बच्चे ने टाइम टेबल बना लिया और 6 से 7 किताब खोली और झपकियां मार रहा है बच्चा, और 7 बजे लिख दिया मैंने पढ़ा, मुझे एक क्वेश्चन याद हो गया। क्या उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी थी? उसकी प्रोडक्टिविटी पूरी नहीं थी। अगर वो यही काम कर्तव्य मान के करता तो वो बहुत सोच समझ के टाइम टेबल को बनाता और बहुत समझ के तीनों शरीरों से पढ़ाई करता। तो इसलिए हमको ये बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। और जिसने इसको समझ लिया उसके साथ क्या होगा? मनुष्य जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेने का सुअवसर है। केवल मनुष्य शरीर से ही ऐसा साधन है जिससे भगवत प्राप्ति का उपाय किया जा सकता है। अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं, इस पर कई बार बात हो चुकी। उनमें भगवत प्राप्ति का उपाय नहीं किया जा सकता। इसको प्रमादवश नाना प्रकार के नरकदायक भोगों में नष्ट कर देना बहुत बड़ी हानि है। तो मनुष्य जीवन में समय का बड़ा महत्व है, उसमें भी समय को किस तरह बिताया उसका बहुत महत्व है। अब अगर माँ मीरा के जीवन को देख लें या ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देख लें तो बाहर से तो ये कह सकते हैं हर समय तो समाधि में रहते थे, किया ही क्या। हर समय तो लॉस्ट रहते थे, किया ही क्या। अब मूर्खों की दृष्टि का क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कर दिया वो कोई कर ना सका, क्योंकि उनका भाव बड़ा दिव्य था। उन्होंने हर पल इन्वेस्ट किया, कहा अपने भगवान का नाम लेने में, भगवान को याद करने में, विश्व के कल्याण के लिए। उनको पता था विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, चाहे 1 अंश में हुई चाहे 100 अंश में हुई, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई वो भगवान के कुछ तो काम आ ही जाएंगे। तो आज इस स्वाध्याय को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और चिंतन करते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो गई क्या, और अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो हम भगवान के कितना काम आ पा रहे हैं। ये अगर भगवत प्राप्ति सही तरीके से हो चुकी होगी, भगवत प्राप्ति भी 2 होती है। एक होती है मेरे मैं को भगवान मिल, और हमें तो पता है हमारे भगवान हमारे साथ। तो फिर असुर भी पूजा करते हैं, याद रखना, और असुरों की तपस्या भी सुनी जाती है। असुर जब भगवान बोले कि बोले शंकर के लिए तपस्यारत होते हैं ना, वो अपना भगवान तो अपना कर्तव्य कर्म करेंगे ही ना, वो उनको भी आशीर्वाद दे देते हैं और फिर भस्मासुर बन जाता है वही असुर, और खुद को ही भस्म करने पे तुल जाता है अपने भीतर की दिव्यता पे। तो एक भगवत प्राप्ति तो मेरे मैं को होती है, मेरे ईगो को होती है। हाँ जी, भगवान तुम्हारी कठपुतली है, हमारा कहना मानो। ऐसी भगवत प्राप्ति की बात गुरुदेव नहीं कर रहे, पर हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलन संजोग हुआ, कितने प्रतिशत हुआ? 1% भी हुआ तो हम उस 1% पर चिंतन करेंगे। इतना चिंतन करेंगे, इतना चिंतन करेंगे कि आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा बन जाए। और क्योंकि ये यात्रा गुरु जी करा रहे हैं, और जब गुरु सानिध्य में बालक इस दिशा बढ़ता है तो फिर वो काम अपने आप हो ही जाता है। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार के भाव के साथ गुरु चरणों का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।